गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का A to Z सारा कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं। सपोज आपके पास दो लाइंस हैं, जैसा हमने यहाँ फिगर में दिखा रखा है। एक लाइन आपके पास ये L1 है और दूसरी लाइन आपके पास L2 है। L1 का इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 है और L2 का इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है। तो हम एंगल बाइसेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं। आपको ये पता है भाई, दो लाइंस के रिस्पेक्ट में दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। कोई एक इंटरनल एंगल का होगा तो दूसरा एक्सटर्नल एंगल का होगा। तो मेरे बहादुर बच्चे, जब भी आप एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे कोई वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करेंगे और उससे दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर के लेंथ बराबर होंगे। अगर आप यहाँ पे चेक करें, लेट सपोज दिस पॉइंट इज P, तो ट्रायंगल APB और ट्रायंगल BP, यहाँ P डैश कर लेते हैं, यानी ट्रायंगल APP डैश और ट्रायंगल BPP डैश, ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखते हैं PA और PB बराबर लेंथ के होंगे। ठीक है, ये सारी ज्योमेट्री हमने वैसे 10th क्लास में भी देख रखी है भाई इस तरीके की। तो PA और PB को जब आप बराबर करके लोकस कैलकुलेट करेंगे, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब आपको आता होगा, ये बेसिक है। तो जैसे ही आप लोकस कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा A1 H प्लस B1K प्लस C1 का मैग्नीट्यूड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और ये वैल्यू बराबर होगी प्लस माइनस, या अब हम मैग्नीट्यूड ही लगा के चल रहे हैं, प्लस माइनस का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, इधर भी मॉड लगा लेते हैं क्योंकि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A2 H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब फाइनली आप H और K को X और Y से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा एंगल बाइसेक्टर का। ये आएगा कुछ A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और मॉड वगैरह हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, इक्वल्स प्लस माइनस A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन आएगा स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अच्छा, इसका नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आपके पास यही दोनों बाइसेक्टर B1 और B2 आ गए, लेकिन पता नहीं कौन एक्यूट एंगल का होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल का होगा। ये सारी बातें यहाँ पे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक और फिगर बना रखा है, इसका नाम रखा है फिगर 1। ये मेरा y एक्सिस और x एक्सिस, यहाँ पे हमने दोनों लाइंस को प्लॉट कर लिया। ये L2 लाइन है और ये L1 लाइन है, और दोनों लाइन सपोज इंटरसेक्ट करती किसी पॉइंट C पे। ये हमारा बाइसेक्टर B1 है, यहाँ पे हमने शो कर रखा है, और ये मेरा बाइसेक्टर B2 है। ठीक है, अब हम एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का कंप्लीट फंडा यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। उसके लिए हमने इन लाइंस को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया। बेसिकली हम ये सब बातें यहाँ पता करेंगे, कौन सा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है, कौन सा बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन करेगा। इस स्टेटमेंट पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल ये टर्म बाइफरकेट करने के लिए हम दोनों लाइंस को नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म मतलब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p वाले फॉर्मेट में। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन को यहाँ पे उस फॉर्मेट में लिखूं तो भाई ये होगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 था। हम C1 को राइट साइड में भेज रहे हैं, इसको हम लिखेंगे माइनस A1x प्लस था यहाँ पे B1, लेकिन माइनस हो जाएगा B1y इक्वल C1। C1 जब हमने राइट में भेजा था, यहाँ माइनस था, माइनस से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, पूरे प्रोसेस में हम एक कंडीशन लेके चलते हैं, जो हमारे C1 C2 हैं वो सपोज पॉजिटिव हैं। C1 एंड C2 आर पॉजिटिव। वैसे आप चाहें तो C1 और C2 को निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कंसिडर कर रखा है, C1 और C2 को पॉजिटिव कंसिडर कर रखा है। इट मींस अगर आप इसकी एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे जो मेथड में डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें आप C1 इंटू C2 को क्या लेंगे, पॉजिटिव,
ठीक है, चलिए, तो माइनस a1x माइनस b1y माइनस c1 इक्वल टू c1 आ गया। और यहां पे हमारी दूसरी लाइन कुछ ऐसे होगी, माइनस a2x माइनस b2y इक्वल c2। हमने c1 c2 को पॉजिटिव ले रखा है। अब लाइंस को हम नॉर्मल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में लिखना सबको आता है, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड। यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर के रूट से आप डिवाइड करेंगे, तो साथ ही ये बनेगा माइनस a1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस b1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ऐसे दूसरे को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहां पे आएगा माइनस a2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस b2y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। और यहां पे आएगा c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। जब भी हम नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं तो राइट हैंड साइड को वैसे भी पॉजिटिव रखते हैं। यही रीजन था, हमने c1 c2 को यहाँ पे पॉजिटिव पहले ही रख लिया था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इस फिगर को गौर से देखें तो यहाँ पे जो मेरी L1 लाइन है, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, मींस जो L1 लाइन है उसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जो L2 लाइन है उसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक, तो यानी हमें ये बात यहाँ पे पता चल गई कि ये मेरे पास कौन सी लाइन है, L1 लाइन है। L1 लाइन के लिए मुझे क्या पता चल गया, कॉस अल्फा। ये क्या होगा, कॉस अल्फा। ये आपका क्या होगा, साइन अल्फा। सॉरी, हमने बीटा कंसिडर कर रखा है, यहां बीटा लेके चलेंगे L1 के लिए। मींस जो L1 का नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। वैसे ये साथी होगा साइन अल्फा, और ये होगा साइन बीटा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करूं, शायद काफी आसानी से कर भी पाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कॉस अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करने की। अच्छा, कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये साथी हमने यहाँ गलत लिख रखा है, साइन अल्फा नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, कॉस अल्फा ही रहेगा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से आएगा साथी ये a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन आएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट। अब साथी यहां पे आप इस बात को बहुत गौर से देखें, यहां पे जो हमने अल्फा एंगल लिया था वो L2 लाइन का नॉर्मल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रहा था, और जो बीटा एंगल था वो L1 का नॉर्मल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रहा था। यानी जो एंगल AOB होगा ये बीटा माइनस अल्फा के बराबर होगा। अच्छा, आप अगर इस फिगर OACB को गौर से देखें तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है। ठीक, राइट। अब यहाँ पे मैं कुछ केसेस बनाऊंगा, यहां से स्टडी करना बहुत ही आसान रहेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 को पॉजिटिव कर दिया जाए, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही है, यानी cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अल्फा माइनस बीटा एक एक्यूट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। मींस अल्फा माइनस बीटा, या जो आप बीटा माइनस अल्फा इवेल्युएट कर रहे हैं,
आप ध्यान दिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे, आप बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। यानी हम जो बीटा माइनस अल्फा की बात कर रहे थे, ये वाला एंगल, ये कैसा एंगल है, एक एक्यूट एंगल है, यहां पे लिखा हुआ है एंगल ए ओ बी एक एक्यूट एंगल है। अच्छा, अगर मैं एंगल ए सी बी की बात करूं, जिस एंगल को ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही B1, ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि भाई अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। भाई अगर हम एंगल ए ओ बी और एंगल ए सी बी का कैलकुलेशन करें तो ये पाई के इक्वल है। अब एंगल ए ओ बी अगर 90 से छोटा है तो ए सी बी 90 से बड़ा हो जाएगा, तो यानी ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी जो आपने B1 बाइसेक्टर यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक। यानी इस केस में जब आप इस इक्वेशन में, बाइसेक्टर के इक्वेशन में, यहां पे आपने C1 और C2 को क्या बना रखा है इक्वेशन में, पॉजिटिव बना रखा है। ये शर्त है, आप पहले इक्वेशन में C1 और C2 को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, आप दोनों बातें कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने केस में पॉजिटिव ले रखा है, तो आप एक ही कन्वेंशन लेके चलिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। तो C1 और C2 को मैंने क्या बना रखा है, पॉजिटिव। तो आप इस इक्वेशन नंबर 1 में जब प्लस साइन लेंगे तो आपको ये B1 बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल जाएगा। और इसमें एक बात और आ रही, बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जिस एरिया से बाइसेक्टर पास कर रहा है उसी में ओरिजिन लाई करता है। यानी इस रीजन की बात हो रही है, इसी रीजन में अपना ओरिजिन क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। मींस ये एरिया की बात की जाती है कि इस रीजन में ओरिजिन है कि नहीं, जिस रीजन से बाइसेक्टर पास कर रहा है, ठीक है। तो भाई यहां पे ये बातें हमने लिस्ट कर दी हैं। यानी आप प्लस साइन लेंगे तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा कंटेनिंग ओरिजिन। यहां से हमें दो दो बातें पता चल गई, एक तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा वो बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन करेगा कि नहीं करेगा, ये भी हमने पता कर लिया। अच्छा, अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो दूसरा मींस जब आप निगेटिव साइन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, लेकिन ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, यहां पे मैंने इनलिस्ट कर दिया है। ऐसे अगर A1 A2 प्लस B1 B2 निगेटिव हो जाए तो A1 A2 प्लस B1 B2 के निगेटिव होने का मतलब है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, या मैं कहूं कॉस बीटा माइनस अल्फा, ये कैसा होगा, निगेटिव। तो अगर कॉस बीटा माइनस अल्फा निगेटिव है, अगर कॉस बीटा माइनस अल्फा निगेटिव है तो बीटा माइनस अल्फा 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, यानी एंगल ए ओ बी एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यहां शो कर रखा है। तो जो आपने इस बार बाइसेक्टर B1 बना रखा है यहां पे, क्योंकि ये ए ओ बी 90 डिग्री से बड़ा है, अब आपको ए सी बी और ए ओ बी का सम पता है कि पाई है, जिसमें ए ओ बी 90 से बड़ा है तो भाई ए सी बी की वैल्यू 90 से छोटी ही रहेगी। यानी इस बार बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन कैसा हो जाएगा आपका, एक्यूट एंगल। यानी इस बार प्लस साइन वाला कौन सा बाइसेक्टर देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। यहां लिख रखा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और कंटेनिंग ओरिजिन है। जब आप माइनस लेंगे तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, लेकिन ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको बस इतनी ये टेबल मैं तो रिकमेंड करूंगा आप लर्न कर लें और समझ के इसे याद रखें, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इस पे एक एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे दो लाइंस गिवन है, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन लाइंस दीज टू, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। तो अब सवाल यह है, जो हमने वहां पे टेबल पूरी बना रखी है उसमें हमें एक्यूट ऑब्ट्यूज का तो पता चलेगा ही, साथ साथ कंटेनिंग ओरिजिन वगैरह का भी आइडिया लग जाएगा। तो सबको आप सेम साइड में ले आइए, यानी 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल्स 0 है, और एक लाइन अपने पास है 5x प्लस 12y प्लस 1 इक्वल्स 0। तो आप पहले क्या करेंगे, C1 C2 को पॉजिटिव बनाएंगे आप यहां दोनों साइड से, या दोनों साइड एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स 0 हो जाएगा, और यहां से मेरे बच्चे आएगा, ये तो सेम है, यहाँ पे C2 हमारा पॉजिटिव है,
अब आप इसके बाद क्या क्या चेक करने वाले, बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लीजिए, यानी -3x प्लस 4y प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमेशा लाइन को इस फॉर्म में बनाने के बाद अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 इक्वल्स प्लस माइनस, यहां पे मेरे बच्चे आएगा 5x प्लस 12y प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब साथी आप इसे लिख सकते हैं -3x अपॉन 5 इक्वल्स प्लस माइनस अपॉन 13। अच्छा, अब आप यहां पे एक काम करेंगे, आपको ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताना, साथ साथ वो बाइसेक्टर भी यहां पे बताना है जो ओरिजिन को कंटेन कर रहे हैं। तो आप यहां चेक करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2। जब आप a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक करेंगे तो आप देखिए कितना आ रहा, -15 प्लस 48, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। यानी आपके पास, अगर आप इस फिगर को विजुलाइज कर रहे होंगे तो आपके पास ऐसी कंडीशन रही होगी, ये वाला एंगल कैसा आ रहा है, एक्यूट। तो बाइसेक्टर कौन सा होगा, कंटेनिंग ओरिजिन वाला ऑब्ट्यूज एंगल। समझ गए ना, यहां पे a1 a2 प्लस b1 b2 कैसा आया, पॉजिटिव आया, यानी जो नॉर्मल्स के बीच का एंगल था वो 90 डिग्री से कम है, तो लाइंस के बीच का एंगल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से 90 से बड़ा हो जाएगा। तो जो बाइसेक्टर ओरिजिन की एरिया से निकल रहा है, ओरिजिन वाले सेगमेंट से निकल रहा है, आप समझ रहे हैं ना, कंटेनिंग ओरिजिन मतलब ओरिजिन उसी एरिया में आ रहा है, जैसा हमने यहां फिगर में दिखा रखा है, ये इसी रीजन में ओरिजिन आ रहा है, जिस रीजन से बाइसेक्टर इधर से पास कर रहा है, वो चाहे इधर हो रीजन या चाहे इधर हो। ठीक है, तो साथ ही इस बार प्लस साइन लेने पे कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल, और वही क्या होगा, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन हो जाएगा। तो उसे आप फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 64x, कौन सा साइन लेके सॉल्व करेंगे, यहां प्लस साइन लेके, 64x प्लस 8y माइनस 21 इक्वल टू 0। और अगर आप निगेटिव साइन लेंगे तो कौन सा मिलेगा आपको, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, लेकिन वो ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। समझ गए ना, जब आप कौन सा साइन यहां पे लेंगे, माइनस साइन, तो वो इक्वेशन आप लिख लीजिए, आएगा 21x, सॉरी वो इक्वेशन आएगा आपका 14x माइनस 112y माइनस 41 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, इनफैक्ट बाइसेक्टर कंटेनिंग मैं कहूं 0.1,2, तो इसका मतलब क्या है, जो बाइसेक्टर आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1,2 वाले रीजन से निकल रहे हैं। समझ गए ना, तो ये भी बहुत ही आसान सी बात है, बहुत आसानी से भी चेक कर पाएंगे। भाई आप चेक कर लेते हैं यहीं पे कि 1,2 इस रीजन का पॉइंट है कि नहीं है, तो बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट 1,2 भी हो जाता। मैं कहता बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट √2,7, तो आप चेक कर लेते हैं √2,7 इस रीजन में लाई कर रहा है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, बहुत ही आसान सी बात है, लाइन को प्लॉट करके आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, या पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन का फंडा आप यूज करेंगे। साथ ही आज के लिए इतना ही, थैंक यू।